नमस्कार दोस्तों। आज के इस ड्राइंग के अंदर सी स्केप सीखेंगे, यानी कि समुद्र का हिस्सा सीखेंगे। समुद्र की लहरें, उसका डायरेक्शन, या अगर आप कोई बीच की लैंडस्केप ड्राइंग करना चाहते हैं, समुद्र के किनारे जहाँ पर समुद्र की लहरें आ रही है और किनारे से जस्ट टकरा रही हो, इस तरह की लहरों वाला अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान भाषा में, कि समुद्र की लहरें या उनका जो पानी का बहाव वाला जो हिस्सा रहता है या जो सीन रहता है, वो किस तरह से ड्राइंग किया जा सकता है। आइए आज अपन इस ड्राइंग में सीखते हैं। तो मैंने एक स्कूल ड्राइंग पेपर, साधारण पेपर ले लिया है और इसके ऊपरी हिस्से को मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देता हूँ। ये जो हिस्सा बन रहा है, ये समुद्र के किनारे के ऊपर का जो इसका हिस्सा रहेगा, उसको आप इस तरह से ड्राइंग कर लीजिए, पेंसिल, पाउडर और कॉटन का ब्रश इस्तेमाल करके। ठीक है, इसमें अगर आप बादल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ स्काई करके, यानी कि आसमान की ड्राइंग करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं वो है ये चारकोल सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, तो समुद्र का जो हिस्सा बनाना, सी स्केप बनाना, तो मैं एक यहाँ से लाइन शुरू करूँगा, यहाँ से, और ये सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है यहाँ तक। दूर से दिखने वाला जो हिस्सा है, ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, दूर से दिखने वाली जो चीज रहती है वो एकदम थोड़ा सा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही रहती है। ये बारा थोड़ा सा गहरा कर दीजिए, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ठीक है, इतना हो जाए तो इसको थोड़ा सा आप गहरा करने के लिए और अच्छे से रियलिस्टिक रूप लाने के लिए पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए इस तरह से। ये दूर से दिखने वाली चीज है और ये एकदम सीधी है। समुद्र का जो हिस्सा दूर से दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि लहरें बनानी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा पेरिस्पेक्टिव का। परिप्रेक्ष्य क्या, तो चलिए मैं पहले हल्का फुल्का एक आउटलाइन जैसा बनाता हूँ, कि जैसे कि यहाँ से लहरें आ रही है। ठीक है, फिर दूसरी लेयर जैसे कि ऐसे आ रही है, तो ये पेरिस्पेक्टिव का ये ध्यान देना है। इधर से भाव आ रहा है। ठीक है, लाइटिंग भले ऊपर हो या इधर से हो या इधर से हो, लेकिन ये जो पेरिस्पेक्टिव का ध्यान देना है वो आपको इस तरह से देना है ये। ठीक है, एक लेयर है जैसे कि यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, एक ये ऐसे आ जाएगी, तो पानी का भाव, ये लाइट, पानी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी लहरें बनाना पड़ेगी। तो लहरें बनाने के लिए आप तो हल्का हल्का ऐसे हल्की पेंसिल चलाइए। ये देखिए, मैं हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा गहरा किया था अपन ने, यहाँ तक और थोड़ा गहरा कर सकते हैं, इसको भी गहरा किया। ठीक है, और कुछ कुछ दूरी को छोड़कर छोटी छोटी लहरें बनाई है इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, जब दूर से दिखने वाली मैं एक लहर बना रहा हूँ, और लहर बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे भी एक छोटी लहर बना दी। कुछ स्टेप छोड़कर फिर दूसरी एक लेयर बना दीजिए, यहाँ तक खत्म कर दीजिए। पेंसिल को चलाने का डायरेक्शन क्या है, देखिए, ये इस तरह से चलाना है। यहाँ अगर मैं चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा, ऐसे। ये देखिए, इधर से डायरेक्शन आ रहा है अपना, पानी का भाव इधर इधर से आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा। ध्यान दीजिए कि जब भी आप पेंसिल शेडिंग चलाते हैं तो एक ही तरह का डायरेक्शन रहेगा, लेकिन पेंसिल चलाने का तरीका एक जैसा नहीं रहो, सभी लाइनें एक जैसी न रहो, सभी जो लहरें बनी वो भी एक ही दिशा में जाएगी, लेकिन जब उनका जो साइज है वो एक जैसा ना हो, अलग अलग साइज का बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़े से यह लंबी कर दी, और इधर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको ब्लैक कर दिया, इधर शेडो ज़्यादा दिखा दिया, ऊपर का हिस्से को थोड़ा सा लाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको छोड़ देता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दूसरी यहाँ से लेयर निकाला और यहाँ जस्ट इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये दूर से दिखने वाली है। यहाँ से भी आप पेंसिल से छोटे छोटे स्टेप में इस तरह से लेयर निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है,
ये दूर से दिखने वाली लहरों को आप इस तरह से लैंडस्केप में ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान क्या देना है, बहाव इधर है तो आप इधर से शैडो बनाइए, इधर से लाइट डायरेक्शन है तो केवल यहाँ पर शैडो ही बन रहा है। ये देखिए, इसमें ज्यादा बारीकी नहीं देखा रहे अपन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हल्का सा इसको ब्लेंड कर दीजिए, ये जो पाउडर है इसका इस्तेमाल करके। तो ये दूर से दिखने वाली लहरें बन गई। ठीक है, अभी जैसे कि इससे नजदीक वाली ये लहर बनाएंगे तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और कोई भी लहर जो बनाते हैं वो अलग अलग साइज का बना दिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका उठा हुआ भाग दिखा देता हूँ। देखिए, उठा हुआ भाग दिखाया तो यहाँ पे पेंसिल का हिस्सा जब ब्लैकनेस ज्यादा है, और जैसे यहाँ पर ये लेयर यहाँ से आएगी तब यहाँ पर जो लाइट डायरेक्शन रहेगा वो थोड़ा सा शाइनिंग आएगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का पेंसिल चलाना है। यहाँ पे ज्यादा शेडो है तो ज्यादा ब्लैकनेस, और नीचे जैसे उतर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ब्लैकनेस आएगा। ये थोड़ा सा ऐसा घुमा दे दिया। ठीक है, ये लहर लहर इधर से आ रही है, यहाँ से शुरू हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ रहेगा। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा लाइट रखना है। ठीक है, ये एक लहर इसको यहाँ बना रहा है, ये उठी हुई लहर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही है। मैं इसको यहाँ पर जैसे खत्म कर रहा हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ पे खत्म कर रहा था। यहाँ से थोड़ा सा ये दिशा में जाएगी, ये दिशा में पेंसिल चलाना है और यहाँ पे हल्का हल्का कीजिए। यहाँ पे और थोड़ा सा उठा हुआ दिखा दीजिए। ठीक है, एक ये बड़ी वाली लेयर इस तरह से आप बना सकते हैं पानी का बहाव के लिए। ठीक है, इसी के लाइन में यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे झुकी हुई लेयर रहेगी और यहाँ से फिर वापस उठी हुई रहेगी। ये देखिए, वापस यहाँ से उठी हुई बनाना है। इससे थोड़ा साइज कम रखना है क्योंकि पेरिस्पेक्टिव का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा उठा हुआ रख देते हैं और फिर आगे इसको और जाने देते हैं। ये थोड़ी सी लंबी लहर हो गई। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जा रहा है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। ठीक है, पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको सिर्फ आप पेपर स्टम्प से ही ऐसा ब्लेंडिंग करके बना दीजिए इस तरह से। एकदम से डार्क नहीं करना है, लाइट रखना है पीछे का हिस्सा। यहाँ से देखिए आप ये तक। अगर जरूरत पड़ी तो इन लहरों के ऊपर इरेजर आदि का इस्तेमाल करके आप पानी की बौछारें या फोम दिखा सकते हैं। उसके लिए पीछे का हिस्सा थोड़ा सा लाइट रखिए। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। ये जो ब्लैकनेस ज्यादा शेडो आ रहा है, इस शेडो के नीचे यहाँ पे आप इस तरह से पेंसिल या पेपर स्टम्प या ये कॉटन ब्रश आप यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइटिंग होना चाहिए, यहाँ गहरा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गहरा है, और यहाँ पे आगे आने के बाद में थोड़ा सा लाइट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले हिस्से में थोड़ा सा और पेंसिल चलाने की जरूरत है। यहाँ से शुरू हो रही है और ये देखिए, ये जो लहरें बनेगी वो एक साइज की नहीं रहेगी, दिशा दिशा जरूर एक साइज की रहेगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से पानी जाना चाहिए। ये जा रहा पानी, देखिए ये पानी जा रहा है। कुछ कुछ अलग से भी आप लेयर निकाल सकते हैं, ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए, अलग से भी लेयर निकाल सकते हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये वाला, ये समझो कि न तो बैकग्राउंड वाली लेयर बन रही है ना फोरग्राउंड वाली, मीडियम ग्राउंड वाली बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉटन ब्रश से इसके नीचे वाले को अच्छे से ब्लेंड कीजिए आप। ठीक है, एक ये लेयर बन गई। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है, पेरिस्पेक्टिव और लाइट डायरेक्शन का। इधर ब्लैकनेस आ रहा है तो पीछे से ही लाइट डायरेक्शन आ रहा है, पीछे से शाइनिंग आ रही, पीछे से प्रकाश प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने
हल्का रखा है ताकि यहाँ पर भी प्रकाश का भाग दिखा सके। ठीक है, अभी इसको बनाते हैं। और ये थोड़ा सा अपन ने खाली छोड़ा है थोड़ा सा लाइट प्रेशर के लिए, ताकि अगर इरेजर वगैरह जरूरत पड़े तो यहाँ पे बना सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी लेयर बना सकते हैं इस तरह से उल्टी हुई, ये इस तरह। ठीक है, या इस तरह से, या इस तरह से छोटी छोटी लेयर बना सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, शेडो शेडो ही दिख रहा है, सिर्फ लाइना खींच रहा हो ये इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा और वास्तविक रूप आ जाएगा इससे। ये देखिए, थोड़ा सा अच्छे से और वास्तविक रूप आप इस तरह से ला सकते हैं। ये मीडियम ग्राउंड वाली लेयर बन गई। अभी ये फोर ग्राउंड वाली लेयर बनाते हैं इस वाले को। इसके लिए भी डायरेक्शन तो वैसा ही रहेगा जैसे कि इधर से लेयर आ रही है। देखिए ऐसे, यहाँ से, और पानी जैसे कि यहाँ उड़ रहा है जैसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से मुड़ रही है, ये लेयर मुड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा शेडो दिखेगा, यहाँ तक थोड़ा सा ब्लैकनेस दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पानी ऐसे निकल रहा है, यहाँ से भी पानी की दिशा एक जैसी है। ठीक है, यहाँ पर लाइट प्रेशर रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैकनेस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे उड़ती हुई बौछारें, पानी की उड़ती हुई बौछारें बनाएंगे इस तरह से। पानी की बौछारें उड़ेगी तो पानी ऐसा उड़ेगा जैसा, और ऐसा आगे आगे की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लैकनेस कीजिए, इसको भी हल्का हल्का कीजिए, ये हल्का हल्का कीजिए। और यहाँ पे अच्छे से हल्के हल्के हाथ से शेडिंग करना है। और पानी ऐसे जा रहा है ऐसे, ये पानी की दिशा, यहाँ पे थोड़ा लाइट प्रेशर, यहाँ पानी की दिशा है। इधर से लहरें बना सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पानी दिशा वाला आप लेयर बनाइए। फिर इसको थोड़ा सा आप कॉटन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ये कॉटन ब्रश है, साधारण सा कॉटन ब्रश। और इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करा, ये देखिए, ये पानी की दिशा है, यहाँ पानी का डायरेक्शन बन रहा है। ये अच्छे से थोड़ा सा मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। पीछे वाले हिस्से को भी थोड़ा सा लाइट रखना है, इसलिए भी इसको थोड़ा सा ब्लैक ब्लेंड कीजिए, ब्लैक नहीं करना, ब्लेंड कीजिए। ठीक है, और ये वाला हिस्सा बनेगा फॉग वाला, जो पानी उड़ रहा है वो वाला हिस्सा बनेगा, यहाँ से ऐसे उड़ेगा पानी। ठीक है, इतना आप कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। देखिए, मैं पेंसिल और कॉटन ब्रश का ही अभी इस्तेमाल करके यहाँ तक मैंने ये ड्राइंग किया है। अभी अपन ये वाला हिस्सा बनाएंगे, पानी की उड़ती हुई लहरें और बौछारें और फॉर्म। इस वाले लेयर को बनाने के लिए, पानी का हिस्सा बनाने के लिए आप इस प्रकार का इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिक इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं मोटे तौर पर इससे मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि पानी यहाँ से ऐसे उड़ रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है ऐसे।
ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा सफेदी आ जाएगा तो पानी का हिस्सा बनेगा यहाँ से। हल्का हल्का साफ कीजिए। ठीक है, अब बारीकी चीज़ों के लिए नहीं, ज़्यादा मोटे तौर पे जो चीज़ें बनानी है उनके लिए ये इरेजर सही है। बारीकी चीज़ों के लिए आप इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये लेयर ऐसे जाएगी और यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो डायरेक्शन है, लाइट डायरेक्शन, यहाँ पे ब्लैकनेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम लाइट रखना है ताकि सूरज की शाइनी इन लहरों के बीच में से दिखाई देनी चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे भी थोड़ा सा इरेजर इससे साफ कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा साफ किया है। इसके बाद में मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वह पानी की उड़ती हुई बौछार है और फॉर्म आदि बनाने के लिए, देखिए यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से पानी उड़ाना या पानी की जो बूंदे है या फॉर्म आदि आप ड्राइंग करना है तो ये इलेक्ट्रिक इरेजर काफ़ी बेटर आइडिया है। बारीक चीज़ों के लिए करना है, अगर आपको साधारण इरेजर से ही अगर बन सकता है या आप बड़े पेपर पर बना रहे हैं तो साधारण इरेजर से ही कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा ये एक यहाँ से निकल रहा है यहाँ, ये देखिए। मैंने ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंड नहीं किया था, हल्का फुल्का ही ब्लेंड किया था, सिर्फ कॉटन ब्रश का इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे पता था कि इरेजर से मिटाने में ज़्यादातर मेरे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, इसको साफ कर सकते हैं इससे। जो इलेक्ट्रिक इरेजर से साफ करते हैं तब ये थोड़े से निशान आ जाते हैं, इनको आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर एक तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे उड़ता हुआ पानी दिखा दीजिए इस तरह से। ये लेयर उठेगी और इसका भी हल्का हल्का यहाँ पे शेडो नजर आएगा थोड़ा सा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी हल्का हल्का शेडो या लेयरों की हल्की हल्की ब्लैकनेस निशान वगैरह। इसके लिए पेपर स्टम्प का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं ये इस लेयर को यहाँ पे थोड़ा शेडो में दिखा देता हूँ। ये देखिए, और अच्छे से थोड़ा सा शेडो वगैरह लेयरों के लिए कॉटन ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, यूज किया हुआ। और ये जो फॉर्म है इसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से फॉर्म का तो ऊपर भी शेडो नजर आना चाहिए। ये देखिए, और जो ये जो उठती हुई लेयर है यहाँ पे भी हल्का हल्का आप इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कीजिए, और यह जो लाइट डायरेक्शन है वो इस तरह से आप बना सकते हैं इनका। इसे भी आप देखिए ऊपर ऊपर हिस्से में चलाइए, यहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा हुआ
उठाव है, यहाँ पे भी हल्का हल्का आप फोम या थोड़ा सा उगता हुआ पानी आप बना सकते हैं। लहर के ऊपरी हिस्से में या सूरज की शाइनिंग वगैरह या उड़ती हुई पानी की बौछार है, वहां पर ही इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर क्या सीखे? एक तो दूर से दिखने वाला जो चीज रहता है उसको हॉरिजॉन्टल सीध में बनाइए, और समुद्र सी स्केप बनाना है, लहरें बनानी है, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। दूर से दिखने वाली लहरों का आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। फिर जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो पेरिस्पेक्टिव का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा ये है कि लाइट डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे शेडो दिखा दिया, ऊपरी हिस्से में शाइनिंग दिखा दी। और चौथा हिस्सा, जैसे जैसे बढ़ते हैं अपन फोरग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं तो लहर की साइज बढ़ जाएगी, डायरेक्शन एक जैसा होगा, और सभी लहरें एक जैसी नहीं रहेगी, बल्कि अलग 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 आकृति की लहर रहेगी। तो ये इस तरह से आप अगर आइडिया अपनाते हैं तो समुद्र का एक सी स्केप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर बेसिक नॉलेज बना के दिखाया हो। आप अच्छे से धीरे धीरे बनाइए, बारीकी से बनाइए, ताकि आप एक वास्तविक सी स्केप, समुद्र की लहरें पानी के बहाव के साथ में आप बना सकते हैं। ये पूरा बेसिक नॉलेज था, ये सारे आइडियाज इसमें थे, मैंने आपको बता दिए। इन आइडियाज को अपना करके आप इस प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं। फॉर्म के लिए आप अलग से यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक इरेजर का वगैरह इस्तेमाल करके आप पानी की बूंदों को आप आसानी से ये ड्राइंग कर सकते हैं। ये काफ़ी बेटर आइडिया है। ये देखिए, फॉर्म बनाना इसमें सबसे मुश्किल काम रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान है। अगर आप इस आइडिया से बनाएंगे तो ये काफ़ी आसान है। बाकी तो काम शेडिंग और ब्लेंडिंग का ही है, जो आप आसानी से साधारण विधि से बनाने का मैंने बताया, आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।